अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर जिसका टॉपिक था पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एंड नो फैप। और मुझे अच्छे से पता था कि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे लोग इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस वीडियो पर रिएक्ट किया। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आराम से मेरे एक एक पॉइंट को समझा, फिर उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज किया। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं उस वीडियो को देख करके, और उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है। जो भी लोग ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को यह सजेशन है, एक बार अपने लॉयर से आप डिस्कस करिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। इट इज अ सिविल एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो हमारी लीगल टीम है वो आपके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च कर सकती है और एक डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती है। तो मैं बस इतना सा कहूंगा, अगर आप अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या मेरी वीडियो को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अपनी वीडियो में या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो मेरा आपको यह सजेशन होगा कि एक बार अपने लॉयर से डिस्कस कर लीजिए कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। को नोफेप, सीमेन रिटेंशन या ब्रह्मचर्य के ऊपर मिसगाइड करता है। सबसे पहले आप ये देखें, सामने वाला व्यक्ति जो आपको इसके बारे में बोल करके अपना जजमेंट दे रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, भले ही उसके करोड़ों फॉलोअर्स हों, आपको अपने दिमाग से लॉजिकली ये एनालाइज करना है। सामने वाला व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर फील्ड पर नॉलेज रखता है और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता है, बहुत बड़ा स्पीकर बन जाता है, क्या उसे हर फील्ड में नॉलेज है? क्या वो हर फील्ड में मास्टर हो गया है? पहले आपको उसके ऊपर एनालाइज करना है, लॉजिकली अपने दिमाग में सोचना है। पहला काम ये करना है। भगवान श्री राम ने भी एक तरीके से ये फॉलो किया ही। 14 साल के लिए 3 लोग वन में गए थे, 3 ही वापस आए, और आई डोंट थिंक कि उन्होंने मैस्टरबेशन किया होगा। तो आप हर किसी को राम के चरित्र जैसा या फिर श्री कृष्ण के चरित्र जैसा चरित्र बनाने की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि यार वो छोड़ो, उसको करो और इससे दिमाग हटाओ और अपनी एनर्जी को डिफरेंट डायरेक्शन में लगाओ? क्यों उसको वेस्ट करो? उस एनर्जी को ही क्यों डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों ना लगाओ? अपने ऊपर क्यों ना लगाओ? अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर क्यों ना लगाओ? क्रिएटिव काम क्यों ना करो? क्यों ना डिफरेंट एस्पेक्ट ट्राई करो, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करो? क्यों सेम लूप के अंदर फंसाने की शिक्षा दे रहे हैं सर? कैरेक्टर इज एवरीथिंग माय फ्रेंड, चरित्र ही सब कुछ है, और पॉर्न देख के चरित्र अच्छा नहीं बनेगा। अपने माइंड के लिए एक तरीके से विष है वो, जहर है वो, और आपकी बॉडी के लिए एनर्जी लॉस है। तो अपनी शक्ति का सही सदुपयोग करिए, उसे वेस्ट मत करिए। इस रियलिटी में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो लिटरली डिवाइन है। पॉर्न है, ये सब थोड़ा बहुत लिमिट में किया, उसके बाद में यहां से फ्री हो गए। अपना और ढंग के काम करो जो करने लायक है, नहीं तो लोग इसके ऑपोजिट में चले जाते हैं। जैसे आजकल ये नो फैप मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चल रही है। बहुत लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है इससे। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट बाय दिस पॉइंट, क्योंकि व्हाट डज दैट मीन? आप रिप्रेस कर रहे हो अपने डिजायर्स को, अपनी नीड को। जितना आप रिप्रेस करते चले जाओगे उतना ही आप और ज्यादा अट्रैक्ट होते चले जाओगे पॉर्न की तरफ। प्लस जो भी अपोजिट सेक्स है, सेम सेक्स है, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, उसकी तरफ। एक तरीके से सर मैं बच्चों को तोता हिलाना नहीं, दुनिया हिलाना सिखाता हूं। What I am talking about is my own experience. Then I read all about this in different scriptures. Then I researched different famous people who did this. और मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, फिर आप बोल दोगे 4 लोगों के नाम है। 8 लाख व्यूज आ चुके हैं अभी तक आपकी इस वीडियो पे, जिसके अंदर आपने प्रमोट किया है पोर्नोग्राफी को और मैस्टरबेशन को, या ये कहा है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भाई साहब, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। मेरे पास ऐसे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, 10 बार दिन के अंदर लगे हैं सर, वो बुरा हाल करके रख दिया है। और ये हमारे भारत देश का आज के दिन आप यूथ देख रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है इंडिया का यूथ, की सबसे ज्यादा यंग कंट्री है, इतना ज्यादा बड़ा यूथ है, इतने ज्यादा लोग हैं, जरूर ये देश कुछ ना कुछ करेगा। और अगर आप इस तरीके की अगर लोगों को प्रेरणा देंगे तो मेरे ख्याल से
गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। हर एक बात नहीं है जो संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में कहा है कि पोर्न देखना, अश्लील मूवी इत्यादि देखना, ये सब बहुत सामान्य है और वो आप इस तरीके की फिल्में देखें और आप हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में संलग्न हो, आप वो सब करने के बाद फिर से अपने आगे के कार्य करना शुरू कर दें, फिर जब आपकी इच्छा होती है फिर से कर लें, फिर अपने आगे कार्य करने शुरू कर दें। और वो कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका सीमन बढ़ेगा, अगर आपका वीर्य बढ़ेगा तो शरीर में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होंगे। चलो हमने ये बात मान ली कि ये कोई बहुत विशेष धातु नहीं है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं और वहां पे बताया गया है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी हमारी सप्त धातुएं हैं और इनमें पहली धातु से मुश्किल से दूसरी बनती है, दूसरी से मुश्किल से तीसरी बनती है, तीसरी से चौथी, पांचवी, इस तरीके से ये क्रम बताया गया है। तो क्या ये सीधी सी बात नहीं है कि जो सातवीं धातु है वो कुछ बहुमूल्य तो होगी, रक्त से कुछ बहुमूल्य तो होगी? क्या आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि आपके शरीर से कुछ ना कुछ एक रक्त का अमाउंट आधा लीटर या जितना भी निकाल लिया जाए, 100 ml 200 ml भी रोज निकाले, तो आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर रोज रोज हमारा रक्त थोड़ी मात्रा में भी निकलने लगा तो हमें तो कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन क्या आप इस बात को फिर स्वीकार कर सकते हैं कि अगर हम रोज रोज या फिर चलो कुछ समय अंतराल पे भी इस बहुमूल्य धातु को शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसका कोई भी शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा? और चलो मानते हैं कि शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हमारी जो मानसिकता है वो इतनी संकुचित हो गई है कि हम केवल सब चीजों को शरीर के तल पर ही देखते हैं? क्या शरीर के तल से ऊपर उठ के आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है? क्या भगवान शिव द्वारा प्रणीत हठ योग या फिर भक्ति योग या फिर अन्य योग की विधाएं हमें ये नहीं सिखाती हैं कि किस प्रकार से हमें भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का भी विकास करना है? क्या हमें इन सब चीजों की प्रेरणा संस्कृति हमारी नहीं देती है? और अगर आपको लगता है कि नहीं देती है तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि हम अभी इस चैनल के माध्यम से जो भी हम संप्रेषित करते हैं ईश्वर के मार्गदर्शन के आधार पर या गुरुजनों ने जो हमें सिखाया उसके आधार पर, उसका हमारा जो मेन मुख्य आधार है वो ये है कि पहले हमें एक फाउंडेशन तैयार करनी है, पहले हमें योग आदि के माध्यम से शरीर को ठीक करना है, फिर हमें अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा करके मन को साधना है। कितने भी वो जो वीडियो उनकी आज ही आई है उसको देख करके कितने व्यक्ति भ्रमित हुए होंगे, कितने व्यक्ति इस मार्ग पर अब पथभ्रष्ट होकर के चल रहे होंगे। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि उन्होंने एक और उदाहरण दिया जो कि मुझे बड़ा ही विचित्र लगा, जो मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। वो उन्होंने उसमें कहा कि अगर आपको किसी भी एडिक्शन से बाहर आना है, किसी भी चीज से ऊब जाना है, तो उसको आप इतना करो, इतना करो, इतना करो कि उस चीज को करने के बाद आपका और करने का मन ही ना करे। ये भी कितनी, मैं कहूँगा कि विचित्र बात है और कितनी गलत बात है। आप इतना भोग करो कि आप नष्ट हो जाओ भोग करते करते। दूसरी बात क्या है, आपने अनुभव किए हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बंधु आते हैं जो कहते हैं हम दिन में 5 बार हस्तमैथुन करते हैं, हम इतनी बार फोन देखते हैं दिन में, इतना हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम इतने परेशान हैं। बहुत सारे आते हैं, वो 5 बार दिन में कर रहा है व्यक्ति, थोड़ा बोध लगाओ, 5 बार दिन में व्यक्ति कर रहा है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। कल उसकी फिर से वृत्ति जागती है, परसों उसकी फिर से वृत्ति जागती है। और ऐसे पथ रहा हूं संदीप माहेश्वरी, जो कि आज के समय में बड़े ही विख्यात व्यक्ति हैं समाज में, कि उन्होंने एक और उदाहरण दिया जो कि मुझे बड़ा ही विचित्र लगा, जो मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। वो उन्होंने उसमें कहा कि अगर आपको किसी भी एडिक्शन से बाहर आना है, किसी भी चीज से ऊब जाना है, तो उसको आप इतना करो, इतना करो, इतना करो कि उस चीज को करने के बाद आपका और करने का मन ही ना करे।